1982 में अखिल भारतीय अंधश्रद्धा निर्मूलन समिति के नाम से यह संगठन शुरू करने के पहले मैं जयप्रकाश नारायण जी के संपूर्ण क्रांति आंदोलन से जुड़ा हुआ था। मुझे तो संपूर्ण क्रांति करनी थी, समाज में पूरी तरह से बदलाव लाना था। जब मेरे ध्यान में आया कि ये पॉसिबल नहीं है, ये केवल हमारी यूटोपियन कल्पना है, तो कम से कम जिस काम में हम लोगों को कुछ हद तक बदल सके ऐसा काम इफेक्टिवली करना चाहिए, और इसलिए मैंने अंधश्रद्धा निर्मूलन का काम चुना। ये बात मैंने आपसे कही है। ये काम करते वक्त मैंने ये माना था, क्योंकि मैं जानता था कि आर्थिक विचारों में काफ़ी अलग-अलग प्रवाह है, अलग-अलग विचारधाराएँ हैं। सोशलिस्ट विचारधारा अलग है, कम्युनिस्ट विचारधारा अलग है, गांधीयन विचारधारा अलग है, कैपिटलिस्टिक विचारधारा अलग है। ये अलग-अलग विचारधाराओं में अगर हम अटक गए, तो हमारा काम कैसा चलेगा? इसलिए मैंने जब ये काम खड़ा किया, अंधश्रद्धा निर्मूलन समिति का, तब ये मान लिया था कि हमारा एक कॉमन प्लेटफ़ॉर्म है, जहाँ अलग-अलग ढंग के विचारधारा के लोग इसमें आएँगे। मेरे संगठन के काम में जैसे समाजवादी लोग थे, उसी ढंग से कम्युनिस्ट लोग थे, दलित लोग थे, दलित संगठन चलाने वाले लोग थे। उसी ढंग से सावरकरवादी विचारधारा वाले भी लोग थे, जिनको हिंदुत्ववादी लोग कहते हैं। अलग-अलग विचारधारा के लोग मेरे साथ में काम करते थे। और अंधविश्वास निर्मूलन के क्षेत्र में जो बात हम रख रहे हैं, इस मर्यादा में हमको रखनी है, ये मर्यादा हमको क्रॉस नहीं करनी है। और इससे ज़्यादा अगर आपको कोई काम करना है, तो आप अलग ढंग से काम कर सकते हो और इस काम में भी आप शरीक रह सकते हो। ये हमने मर्यादा मानी थी। जब हमारा संगठन अलग हुआ, दाभोलकर जी का संगठन शुरू हुआ, तो बेसिकली वो समाजवादी ग्रुप के कार्यकर्ता होने के कारण उनको लगता था कि समाजवादी काम करना जो ज़रूरी है, जो आज तक हम करते आए हैं, वो काम को इस अंधश्रद्धा निर्मूलन काम के साथ में जोड़ देना चाहिए। इनलिए उन्होंने, जैसा मैंने तय किया था कि हम केवल इस क्षेत्र में काम करेंगे, ये कॉमन प्लेटफ़ॉर्म है, ये मर्यादा उन्होंने अपने आप के बारे में नहीं रखी। वो अंधश्रद्धा निर्मूलन समिति के ज़रिए, उनकी जो महाराष्ट्र अंधश्रद्धा निर्मूलन समिति थी, उसके ज़रिए कई अलग-अलग ढंग के काम करते थे। यानी जैसे दिवाली में लड़कों ने पटाखे फोड़ने चाहिए, नहीं फोड़ने चाहिए, यहाँ से लेकर तो गणपति को कैसे पानी में डुबोना चाहिए, यहाँ तक कई चीज़ों में वो अपनी बात रखने की कोशिश करते थे। उनके साथ में संगठन भी जोड़ा जाता था उनका, और उस कारण काफ़ी लोगों के अलग-अलग ढंग के धार्मिक चीज़ों में हस्तक्षेप करने वाले लोग हैं करके रिएक्शन आते थे, और वो रिएक्शन के परिणाम उनको जगह-जगह भुगतने भी पड़े। मैंने पहले ही कहा कि मैं मंदिर और धार्मिक चीज़ों में बिल्कुल हस्तक्षेप नहीं करता था, क्योंकि मैं बाबाओं को इन चीज़ों के पीछे खड़ा होकर अपना साम्राज्य चलाने के लिए बहुत एक अच्छा माहौल उनके लिए बचे, ऐसा वातावरण रखना नहीं चाहता था। मैं उनको आम धार्मिक और भगवान को मानने वाले लोगों से तोड़ना चाहता था, इसलिए मैं इन चीज़ों में कभी हस्तक्षेप नहीं करता था, और उसमें काफ़ी हम सक्सेस हो पाए थे। वो मर्यादा शायद डॉक्टर नरेंद्र दाभोलकर जी के संगठन ने नहीं रखी। उन्होंने सभी चीज़ों में हस्तक्षेप करने का प्रयास किया। इवन अंधश्रद्धा निर्मूलन समिति की ओर से वो व्यसन मुक्ति का भी काम उसको साथ में जोड़ के करते थे। तो इन सब अलग-अलग काम के कारण उनके काम का दायरा एक जगह बढ़ा, लेकिन दूसरी जगह इस काम के बारे में बाकी काम के कारण भी रिएक्शन होने वाले जो रिएक्शंस थे, वो इस काम में भी उनको भुगतने पड़े। ये एक दूसरा बड़ा फ़र्क हम दोनों के काम में है। अब इसका मतलब ये बाकी काम मुझे समझ में नहीं आते या करने ज़रूरी नहीं है, ऐसा मुझे लगता था, ऐसा नहीं है। मैंने माना था, मैं तो संपूर्ण क्रांति में काम करने वाला व्यक्ति था। मुझे मालूम है कि अलग-अलग विचारधारा के लोगों को अगर साथ में लेकर चलना है, अगर हम सभी बातें इसके ज़रिए करना चाहेंगे, तो यहीं से अलग-अलग होना शुरू हो जाएँगे। क्योंकि बाकी की विचारधाराएँ तो बहुत भिन्न-भिन्न हो सकती है। इसलिए कॉमन प्लेटफ़ॉर्म करके ही एक संगठन का काम चलना चाहिए। इस आग्रह के कारण अलग-अलग विचारधाराओं के लोगों के साथ में हम जो गए 35-36 सालों तक काम कर पाए, ये जो सक्सेस इस काम में हमको मिल पाई, ये हम टिका पाए, उसके पीछे का ये कारण था। लेकिन उनके दिमाग में ऐसी कोई मर्यादा न होने के कारण उन्होंने अलग-अलग काम को भी इसके साथ में जोड़ दिया। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो उसे ज़रूर लाइक करें। लोगों में ये अवेयरनेस फैलाने में हमारी मदद करें। वीडियो को ज़रूर शेयर भी करें। तो हमारे YouTube चैनल शाम मानव को विज़िट करें। ऐसे सारे वीडियोस का आनंद लेने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। उसके लिए सब्सक्राइब बटन दबाएं। नए वीडियोस का नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन दबाएं।